अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली टिप, जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करो तो एक चीज़ का ख्याल रखो। अपने बिजनेस, चाहे आपका कोई शॉप हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, कोई आप प्रोडक्ट बनाते हो या बेचते हो, सबसे जब बिजनेस शुरू करो तो अपने प्रोडक्ट का दाम कम रखो। एग्जाम्पल के लिए, अगर मार्केट में वो चीज़ 10 रुपये में मिल रही तो आप उसे 8 रुपये या 7 रुपये रखो या 9 रुपये रखो। नहीं, मार्केट से 1-2 रुपये कम भी रखो। मानता हूँ आपका शुरू में ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगर फायदे में 1 रुपया भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो बहुत है शुरू में आपके लिए। अब ये मत सोचना यार 1 ही रुपये का फायदा लेके मैं क्या करूँगा, ये फजूल की सोच है, ये मत सोचना। अगर आप चाहते हो आपके बिजनेस को हर तरफ फैलाना, तो आपको शुरू में अपने बिजनेस का रेट थोड़ा कम रखना ही होगा। इसको अच्छे से याद रखो। अगर आप थोड़ा कम रेट रखोगे तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अरे यहाँ पे ये रेट इतने, ये चीज़ 10-20 रुपये में मिल रही है, इसके पास ये चीज़ 8 रुपये 7 रुपये में मिल रही है। तो आपकी तरफ जब लोग अट्रैक्ट होंगे तो याद रखना, तभी जाकर आपका बिजनेस शुरू होगा, अच्छी तरह से फैलेगा फूलेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जब भी बिजनेस शुरू करो तो सबसे, या अगर बिजनेस शुरू भी कर चुके हो आप, अब आप चाह रहे हो कि बिजनेस चल ही नहीं रहा है मेरा, तो अभी भी आप कर सकते हो। आपका शॉप है, कोई प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, रेट आप एकदम से कम कर दो। एकदम से का मतलब पूरा गिरा मत देना, मार्केट से 1-2 रुपये तो ज़रूर कम करना। फ़ायदा मत सोचना ज़्यादा, पहले आप बिजनेस ग्रो करने का सोचो। जब ग्रो हो जाए तब जाके आप अपने बिजनेस का रेट, यानी कि अपने प्रोडक्ट का या अपने कोई भी चीज़ बेचते हो उसका रेट अगर बढ़ाओगे तो आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। ये टिप नंबर 1 थी। अब चलते हैं टिप नंबर 2। देखो, जब आप बिजनेस कोई भी शुरू करो या बिजनेस चल रहा हो आपका, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बिजनेस मेरा ग्रो नहीं हो रहा है, तो आप अपने बिजनेस में ऑफर रखा करो। 2 in 1 ऑफर कहते हैं ना, क्या, बाय 1 गेट 1 फ्री। जब भी मैं, देखो, मैं कुछ दिन पहले मैं एक मॉल गया हुआ था, वहाँ पे मैंने जूस की बोतल देखी। हाँ, कौन सा जूस था भाई वो पक्का याद नहीं, हाँ थोड़ा बहुत याद है, अनार का जूस था। मैंने देखा कि एक बॉटल के साथ एक बॉटल फ्री दे रहे हो। लोग इतने टूट पड़ रहे हैं उस पर, एक बॉटल ले रहे हैं, एक बॉटल फ्री मिल रही है। कोई 3 बॉटल ले रहा है, 2 बॉटल फ्री मिल रही है। कोई 2 बॉटल ले रहा है कि 1 बॉटल फ्री। जैसे भी वो एक साथ में फ्री दे रहे हैं चीज़, तो लोग टूट पड़ के पागल के साथ लोग खरीदना शुरू कर रहे हैं। अरे एक पे एक फ्री, और बॉटल भी छोटी नहीं, 1.5 लीटर की, 1.5 लीटर की बॉटल फ्री में, तो क्यों छोड़ेगा लोग। अरे दूसरों का छोड़ दो यार, मैंने खुद नहीं छोड़ा, गया फ़ौरन एक बॉटल ले ली मैंने, और उसके साथ मुझे एक फ्री और एक बॉटल मिली, वो भी लेके आ गया। जूस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मेरे बोलने का मतलब ये है, आप अपने बिजनेस में ऑफर रखा करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक के साथ एक फ्री रखो, ऐसा मत करो। अगर आपकी लग रहा है आपको इसमें मेरा बहुत नुकसान होगा, मैंने बिज़नेस शुरू किया है, पैसे नहीं है, या फिर बिज़नेस मेरा ग्रो नहीं हो रहा, अभी पैसे नहीं है, तो नुकसान हो रहा है, तो एक काम करो, डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। अगर आप, कोई भी लेडीज सबसे पहले क्या करते हैं मालूम है, बोर्ड पे लिखा हो यहाँ पे इतने % डिस्काउंट। याद रखो, सब दुकान छोड़कर आपके पास भागे चले आएंगे, सबके प्रोडक्ट को छोड़ के आपके पास भागे चले आएंगे। क्यों बोलो, वहाँ पे उसे डिस्काउंट मिल रहा है। स्पेशली लेडीज़ को पूछो, डिस्काउंट की चीज़ें वो पहले खरीदती हैं। तो याद रखो, लेडीज़ इससे अट्रैक्ट होंगे आपके बिजनेस की तरफ, और जेंट्स भी, अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो जेंट्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस बात को अच्छे से याद रखो। और ऑफर के बिना भाई बिजनेस फजूल है, क्योंकि ऑफर, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना ही चाहते हो, इरादा है मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूं, तो अपने बिजनेस में ऑफर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अपने बिजनेस में डिस्काउंट वाला, एक के साथ एक फ्री वाला, या फिर एक चीज़ लेने पर उसके साथ कोई चीज़ फ्री दे रहे हो। जैसा कि समझो 1 लीटर की बॉटल फिनाइल की ले ली मैंने, उसके 500 ml की बॉटल या 200 ml की बॉटल या कोकोनट तेल की 100 ml वाली बॉटल, कुछ ना कोई चीज़ फ्री दे दो, कुछ ना कोई चीज़ ऑफर रखो कोई चीज़ पे। तो याद रखो, एक चीज़ लेने पर एक चीज़ फ्री दो। ज़रूरी नहीं कि आप जूस लिया, मैं जैसे कि मैंने अनार का जूस लिया तो अनार के साथ मुझे अनार का जूस की बॉटल फ्री मिलेगी, नहीं। उसके साथ में अगर आप अनार का जूस फ्री दे रहे हो, जैसे कि अब आपने ऑफर रखा हुआ है एप्पल का जूस के साथ में कोई और चीज़ फ्री, क्या करो, अब 1 लीटर की बॉटल है एप्पल की, तो आप ये काम करो, उसके साथ में कोई छोटी चीज़, जैसे कि आपका नुकसान ना हो, ऐसी कोई चीज़ फ्री रख दो साथ में। चाहे वो कोकोनट की छोटी बॉटल हो, चाहे वही जूस की 500 ml की बॉटल हो, चाहे एप्पल की जूस की 1 लीटर की बॉटल के साथ में 200 ml फ्री, 300 ml फ्री, या साबुन फ्री, कुछ ना कुछ ऑफर रखना है, तभी जाकर आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। ये थी टिप नंबर 2। अब जाते हैं टिप नंबर 3। ये बहुत ही ज़रूरी है भाई। आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो, कस्टमर से बात आप कैसे करते हो, ये इंपॉर्टेंट रखता है। कस्टमर के साथ आपका रवैया कैसा है, आप क्या कस्टमर से अच्छे से बात करते हो, या फिर आप कस्टमर को बेजार से बात करते हो,
या फिर कस्टमर से झिड़क के बात करते हो या चिड़चिड़ा के बात करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। और याद रखो, यही एक ऐसी टिप है, ये आपके पूरे बिजनेस पर भी इफेक्ट करेगी। कोई भी कस्टमर आए, चाहे वो गुस्से वाला हो, चाहे वो ठंडा हो, नॉर्मल हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको सही तरीके से ट्रीट करो। अगर आपका कोई रेगुलर कस्टमर है, ऐसा नहीं कि ये रेगुलर है, उससे आपने अच्छे से बात की, बड़े प्यार से बात की, अरे भाई ये रेगुलर कस्टमर है। कोई आपका बड़ा कस्टमर है, बहुत माल खरीदता है आपके पास, उससे आपने अच्छे से बात की। कोई नॉर्मली ऐसे यूजुअली कोई अचानक से एक कस्टमर आ गया जो आपकी दुकान पे पहले नहीं आया था, आज आ गया, उससे आपने रवैया अच्छा नहीं रखा, अच्छे से आपने बात नहीं की, ये गलत बात है। सबके लिए एक रवैया रखो, चाहे वो आपका रेगुलर बिजनेसमैन पार्टनर हो, क्या कहते हैं, कस्टमर हो, या फिर आपका कोई ऐसा कस्टमर हो जो आपके पास बहुत माल खरीदता है, आपके दुकान का, आपके शॉप का, आपके फैक्ट्री का, आपके कंपनी का बड़ा कस्टमर हो, बहुत इससे बढ़कर कोई कस्टमर ही नहीं है वैसा हो, या छोटा कस्टमर ही क्यों ना हो, या अचानक कभी कभी आ जाता हो ऐसा कस्टमर हो, सबके साथ में एक ही तरीका रवैया रखो और जितना हो सकता है मोहब्बत से, प्यार से बात करो। कस्टमर को जितना आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, आपका बिजनेस उतना ही फैलेगा। क्योंकि जब वो दूसरे को बताएगा, अरे भाई वो दुकान वाले ने बहुत अच्छे से बात की, वो कंपनी वालों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छे से बात की, इसीलिए जो है तुम भी जाके उसी के पास चीज़ें खरीदना, वो बात बहुत अच्छे समझा के। अब देखो क्या होता है, कभी कभी मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, मुझे बोलते हैं अरे वो डॉक्टर इलाज हुआ हो या ना हो, यानी कि इलाज उसके पास गारंटी नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, लेकिन उसका जो बात करने का जो तरीका है ना, समझाने का जो तरीका है ना, कम्युनिकेशन का तरीका क्या बेहतर है भाई। वो बातें सुनकर ही मेरा आधा इलाज हो जाता है, लोग कहते हैं। तो ऐसा होना चाहिए, कस्टमर को आप ऐसे बात करो, वो चाहे आपके पास ले प्रोडक्ट माल या ना ले, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, जाकर दूसरे को रिकमेंड करेगा और जाओ यहाँ पे ही जाके खरीदो। याद रखो, रवैया, बातचीत करने का ढंग बदलो और बॉडी लैंग्वेज को बदलो और अच्छे से बात करो, फिर देखना उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स कितना मिलता है आपको। टिप नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल कोई बिजनेस हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्टोर हो, कोई भी कंपनी हो, बिना मार्केटिंग के पॉसिबल नहीं है कि वो चले। अब पहले क्या था कि पोस्टर लगवाते थे, विजिटिंग कार्ड बांटते थे, जगह जगह लोगों को बुलाया करते थे, फंक्शन करते थे। आप क्या करना है, आपको देखो मार्केटिंग करना है ना, सबसे तगड़ी चीज है सोशल मीडिया। इस वक्त आपने अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं किया ना, तो मैं कहता हूं आप एक बिजनेसमैन बन ही नहीं सकते। क्योंकि सोशल मीडिया आपकी बिजनेस को यहां से, ये मेरी उंगली देखो, नीचे से यहां तक पहुंचा सकता है, यानी कि जमीन से उठा के आसमान पर पहुंचा सकता है। क्योंकि आपको दूर दूर तक, अब अगर आपको अपना बिजनेस फैलाना है, कारोबार फैलाना है, तो आपको सोशल मीडिया का सहारा लेना, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आना चाहिए और सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल करना ही चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग और बेस्ट टिप समझो ये, बिना सोशल मीडिया के अगर आपने बिजनेस शुरू किया तो बस चलेगा, सिर्फ मोहल्ले अपने शहर तक ही रहेगा। अगर आपको अपनी पूरी दुनिया में ही कह लो बिजनेस को फैलाना है, एक सक्सेसफुल टॉप पर बिजनेसमैन बनना है, टॉप वाला, सक्सेसफुल से बढ़कर भी टॉप वाला होता है, वो बनना है, तो आपको अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना ही होगा। यूट्यूब पे चैनल बनाओ, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाओ, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जो जो भी प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के, हर जगह अपने बिजनेस को फैलाओ, बिजनेस के बारे में बताओ, इस्तेमाल करो, ऐड लगवाओ, डिजिटल मार्केटिंग करो, फिर देखो उसका बेनिफिट कितना होता है। आपने देखा होगा आजकल तो जगह जगह डिजिटल मार्केटिंग के ऑफिस खुले हुए हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐड लगाने के 2,500, 5,000, 10,000 चार्ज करते हैं। तो इतना प्रॉफिट क्यों हो रहा है उन्हें? उनको पता है बिजनेस वाले ऐड लगाएंगे, इसलिए आप ये काम खुद ही करो, वो पैसे ही बचेंगे, आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। 5वीं टिप, कस्टमर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दो, यानी कि कस्टमर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, वो पूरी करो। एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी है, किसी ने आपसे कहा है कि मुझे 200, एग्जाम्पल आपकी कंपनी क्या बनाती है भाई, मैं किसका एग्जाम्पल ले लूँ, परफ्यूम का ले लेता हूँ, चलो आपकी कंपनी परफ्यूम बनाती है, एग्जाम्पल लिख के बता रहा हूँ मैं, परफ्यूम बनाती है, कोई आपको ऑर्डर दे दे 200 बॉटल चाहिए मुझे, अरे यार ये इतना छोटा ऑर्डर दे रहा है, मुझे तो 1000 बॉटल का मिलना चाहिए था, ये सोच के उसका ऑर्डर डिले कर देते हैं आप। ऐसा मत करो। वो अगर 20 या 10 बॉटल का भी ऑर्डर दे देना, सबसे पहला काम करो, जब उसने ऑर्डर दिया है उसके बोलने से पहले ही पहुंचाने की कोशिश करो। इसे कहते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपनी जिम्मेदारी से कस्टमर को जिम्मेदारी निभाओगे, कस्टमर की पॉजिटिव रिस्पॉन्स दोगे, तो आज वो 10 बार ऑर्डर किया है ना उसने, कल वो 10,000 ऑर्डर करने से पीछे नहीं हटेगा। वो बोलेगा अरे यार मैंने 10 बॉटल मंगवाई थी, इतना जल्दी उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, इतना जल्दी उन्होंने पहुंचाया, अगर 10,000 मंगवाऊं तो मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा
और जल्दी जल्दी मेरा ऑर्डर फुल करेंगे वो। जब मेरा ऑर्डर फिल करेंगे तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। क्योंकि देखिए खुद आप, बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं ऑर्डर तो ले लेते हैं लेकिन पहुंचा नहीं। मेरी खुद की बात बोलता हूँ, मैंने 100 एक कंपनी का हलवा था, मैंने वो 100 बॉटल ऑर्डर किए हुए थे। ऑर्डर करके 1 महीना हुआ, मुझे पहुंचा रहा नहीं। अब आ रहा है सर, परसों आ रहा है सर, फिर आएगा सर, 5 दिन में आएगा सर, बोल बोल के ठगा दी। मैंने क्या किया, भाई मुझे नहीं चाहिए, मेरे पैसे वापस कर दे। अगर वो चाहता ना तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे डिलीवर कर सकता था, बहुत दूर का नहीं था। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि तब अगर आप जल्दी रिस्पॉन्स दोगे, कोई क्लाइंट आता है, कोई कस्टमर आता है आपके पास कोई चीज़ खरीदने के लिए, उसे खड़ा मत रखो। शॉप, अगर आपकी शॉप है, खड़ा करके आराम से दोगे नहीं। ऑर्डर सुनो, फौरन उसका जल्दी से जल्दी उसका ऑर्डर पहुंचाने की कोशिश करो। याद रखो, डिलीवरी दे रहे हो, जल्दी जल्दी डिलीवरी दो। कस्टमर को खुश रखो। जितना कस्टमर आपके बिजनेस से अट्रैक्ट होगा उतना ही आपका बिजनेस फैलेगा। मैंने पहले ही कहा था। फिर जाके वो दूसरे को बोलेगा, अरे भाई यहाँ वहाँ से चीज़ें मत खरीद, इस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदो, या फिर इस शॉप पे जाओ खरीदने के लिए, इस होटल पे जाओ खाने के लिए। क्योंकि जब ऑर्डर देते हो ना, जल्दी से जल्दी आपका ऑर्डर पूरा करते हैं, जल्दी जल्दी जो आपने मांगा है वो देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर घंटे लगते हैं यार। तो ये सोच सोच के वो दूसरों को रिकमेंड करेगा, बता बता के। जब वो दूसरों को रिकमेंड करेगा, लोगों की भीड़ लगेगी आपके पास। जब लोगों की भीड़ लगेगी तो आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने से, आपके बिजनेस को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। फाइनली आखिरी टिप, इंपॉर्टेंट, सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार बोला है, सुनो। टाइमिंग को मैनेज करो। एग्जाम्पल के लिए आपका शॉप है, आपकी कंपनी है, कोई भी चीज हो, टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्यों है? सुबह 9 बजे अगर आप शॉप खोलते हो, सुबह 9 बजे कंपनी ओपन करते हो, किसी दिन आएंगे 10 बजे ओपन करेंगे, किसी दिन आएंगे 8 बजे ओपन कर देंगे, किसी दिन सुबह 7 बजे, किसी दिन दोपहर 12 बजे, ऐसा करोगे ना, याद रखना आप भी सुस्त हो, आपका बिजनेस भी सुस्त रहेगा। अगर आप चाहते हो आप भी बिजनेस आपका फौरन दौड़े, आपके अंदर भी ताजगी रहे, तो एक ही तरीका है, एक बेस्ट से बेस्ट टाइमिंग टेबल बनाओ। सुबह 9 बजे, अगर एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, सुबह 9 बजे आपकी कंपनी या शॉप ओपन हो रहा है तो एग्जैक्ट 9 बजे ओपन कर दो। मैं तो कहता हूँ उससे 5-10 मिनट पहले ओपन करो, ताकि 9 बजे कस्टमर को पता होता है, अरे भाई 9 बजे उसकी शॉप ओपन होने वाली है। वर्कर्स को पता होता है, अरे भाई 9 बजे कंपनी ओपन होने वाली है। और लोगों को पता होता है कि 9 बजे ये हॉस्पिटल ओपन होने वाला है। सॉरी, हॉस्पिटल का नाम ले रहा हूँ मैं। 9 बजे ये चीज़ ओपन होने वाली है, ये होटल ओपन होने वाला है, यहाँ जाके मुझे नाश्ता करना है, यहाँ जाके मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, यहाँ जाके मुझे कंपनी में काम करना है। अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया, कभी 9 बजे, कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, अरे यार वो पता ही नहीं चलता उसका कब खोलता है। अब देखो, मैं दूसरों की बात छोड़ो, मेरे घर के सामने एक दुकान है, वो बंदा कभी 7 बजे खोलता है, कभी 10 बजे खोलता है। मुझे कल ही इतनी परेशानी हुई जाने के लिए वहाँ पे, बहुत परेशानी, यार पता ही नहीं चल रहा यार, वो 8 बजे खरीद खोलता है, कभी 9 बजे खोलता है, कभी 10 बजे खोलता है। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। इसलिए ऐसा कन्फ्यूजन आप मत करो, मत करोगे, नहीं करोगे तो याद रखना आपका बिजनेस खत्म वहीं पे। इसलिए जब बंद करने का टाइमिंग है आपकी कंपनी को, शॉप को, होटल को, जो भी हो, उसका भी परफेक्ट एक टाइमिंग होना चाहिए। रात के 9 बजे कर रहे हो तो एग्जैक्ट 9 बजे ही करना, उससे ज़्यादा भी नहीं करना, उससे पहले भी नहीं करना। ताकि लोगों को जो देर से आने वाले होते हैं उनको पता चलता है, अरे यहाँ खाना अच्छा बनाते हैं, यहाँ प्रोडक्ट अच्छा मिलता है, यहाँ दुकान अच्छी है, वहाँ जाऊँगा, 9 बजे से पहले जाऊँगा और भाई, वरना 9 बजे के बाद जाऊँगा बंद कर देगा, फिर दोबारा मुझे ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए लोग दौड़े दौड़े भागे भागे आपके पास आते हैं। सुबह जल्दी खोलते हो 9 बजे एग्जैक्ट समझा रहा हूँ मैं, आप अपना टाइमिंग परफेक्ट रखना। लेकिन इतना याद रखो, जिस टाइमिंग पे खोलते हो वही टाइमिंग पे रोजे खोलना रोजाना, जिस टाइमिंग पे बंद करते हो वही टाइमिंग पे रोजाना बंद करना। और जो दोपहर में खाने के लिए जाओ तो आप दुकान पे किसी और को रख के जाओ, किसी लड़के को या कंपनी में किसी को बिठा के जाओ। आप गए हो तब कोई आए तो वो खाली हाथ ना लौटे, उसी शॉप पे जो भी चीज़ वो मिले, जो भी खरीदने के लिए आए, कंपनी में ऑर्डर देने के लिए उसका ऑर्डर हो जाए, और जो भी करने के लिए ऑर्डर उसका लिख ले, या फिर ऑर्डर पता चले कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट खरीदना है मुझे, वहाँ पे कोई ना कोई अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो बस बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी। फिर मिलेंगे, जानता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हुई, फिर देखना आपका फ़ायदा है। दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।